नमस्कार, मैं सबा, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। जब इतने सारे महत्वपूर्ण चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं तो वैसे तो हज़ारीबाग में कई सारी समस्याएं हैं, पर एक समस्या जिन पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, नशा। क्या लगता है इसके पीछे रीज़न क्या है और किस तरह इससे टैकल किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी। आज भी हमारे देश में खासकर वैसे पूंजीपति वो चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी है, जो नए युवा लोग हैं, उसको किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए और उसे अपने गिरफ्त में रख के सिर्फ अपना काली करतूत का धंधा चलाए। इसके लिए वो लोग नए युवाओं को वो चिन्हित करते हैं और उसको इस मायाजाल में, नशाखोरी में उसको फंसा रहे हैं। पिछले दिनों हमने हजारीबाग के एसपी साहब से जाकर इस मसले पे हमने मिला था, उनसे बात भी की थी कि सर, हजारीबाग हमारा शहर इतना गंदा नहीं था। हम लोग भी हजारीबाग शहर के, हमारे सारे गणमान्य लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं। हर शाम के टाइम में आप शहर के किसी भी गली में आप चले जाएं, जहाँ पे चाउमीन का स्टॉल लगता है, किसी भी गली में आप जाएं, चाउमीन दुकान सेंटर पे जाएं, वहाँ पे आपको दिखेंगे नए युवा लोग बेधल्ले से शराब पीते हुए नजर आते हैं, नशा करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ा ये एक और जो घटना है, नशा तो एक अपराध है ही जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, लेकिन उससे कहीं बड़ी बात जो आपराधिक घटनाएं जो घट रही है। पिछले दिनों कई जगहों पे यहाँ पे चोरी की वारदात बहुत बढ़ी, आप लोगों के माध्यम से भी बहुत सारा न्यूज में चला है कि चोरी की घटनाएं बढ़ी। जो चैन स्नैचिंग होता है, जिसमें आए दिन मोटरसाइकिल से आके महिलाओं के ऊपर एक तरह का हमला बोलिए या किसी को मारपीट करके उससे, मटवारी वाले इलाके में अब जहाँ स्टूडेंट लोग रहते हैं वहाँ पे जाइए, देखिए वहाँ पे जिस तरीके से गांजा और अफीम और चरस का जो नशा हो रहा है, ये हजारीबाग के लिए नहीं, पूरे हजारीबाग झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों ने मांग किया था और उसमें कुछ लोगों पे कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन पूर्णतः अभी भी इस नशाखोरी को, जैसे आप देख लीजिए अभी पेलावल के लोग जिस प्रकार से जागरूक हुए, हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के अभिभावकों का। नशाखोरी किसी एक लड़के को पकड़ के उसे हटाया नहीं जा सकता है जब तक आपके हमारे अभिभावक अगर जागरूक नहीं होंगे और इस नशाखोरी के खिलाफ जब तक मुहिम नहीं चलाएंगे। जिस प्रकार से अभी पेलावल के इलाकों में देखा जा रहा है कि आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, नशा करते या नशा बेचते अगर पकड़ा रहा है तो सभी को ले जाके थाना में उसको पकड़ के जमा कर रहा है कि इसको हर हाल में जेल भेजिए, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो ये पहल सबसे पहले अपने से शुरू करना चाहिए, अपने गार्जियन और जो गार्जियनशिप के अंदर बच्चे हैं उसके ऊपर इस पहल को आगे लाना चाहिए कि पूरे झारखंड में और पूरे जिला में हर हाल में नशाखोरी बंद हो। हम लोग भी चाहते हैं कि नशाखोरी ये बहुत बड़ा युवाओं के ऊपर एक हमला बोलिए कि उन्हें कमजोर करने का, देश को बर्बाद करने का, देश को खोखला करने का साजिश। अखिला यादव जी और मुन्ना सिंह जी, आप लोग अभी फिलहाल में फुटबॉल मैच में पहुंचे हुए थे पिलावल, और लगातार उधर फुटबॉल मैचेस हो ही रहे हैं, लेकिन उस एरिया में नशा जो है सबसे ज़्यादा प्रोन है। वो एरिया जो है वो रेड एरिया हो गया अभी नशे के मामले में। वहाँ पे किस तरीके से इसको हटाया जा सकता है, किस तरीके से उस पर काम किया जाना चाहिए, आप लोग की तरफ से कोई राय? सबसे पहले जो आज हमारे भारत में और झारखंड में और बिहार में, भारत की अगर सब तो हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग अपने राज्य के ही बात करें या बगल में बिहार की बात करें, हमारे नौजवानों ने आज देश के प्रति उनकी श्रद्धा खत्म हो गई है। इसका कारण एक है नशा। और नशा, जो नौजवान नशाखोरी में लत में लग जाता है वो कभी देश के प्रति सोचता नहीं है, राज्य के प्रति सोचता नहीं है, पंचायत के बारे में सोचता नहीं है, परिवार के बारे में सोचता नहीं है, और सिर्फ नशा के बारे में सोचने लगता है। जिस प्रकार से अफीम है, चरस है, क्या क्या बहुत हम तो नाम जानते हैं। तो नशाखोरी के कारण से हमारा देश आज बर्बाद हो रहा है, मेरा झारखंड बर्बाद हो रहा है। और मैंने कई बार विधानसभा के पटल में या विधानसभा के तारांकित क्वेश्चन के माध्यम से मैंने इसका विरोध भी किया था, जिसके कारण हमारे आज स्वर्गीय जगन्नाथ भाई नहीं है हमारे बीच में। मैंने क्वेश्चन डाला था तो हमसे कहे कि आप ये क्वेश्चन वापस आप ले लें, और नहीं तो मैं उस स्थल पर जाऊंगा जहां बड़े पैमाने पर शराब की भट्टियां बनती है। हमने कहा कि मैंने जो क्वेश्चन किया है वो उसको वापस नहीं लूँगा
और आपको चलना है जहाँ बड़े पैमानों पर लकड़ी की कटाई होती है शराब बनाने में, उसको आप बंद कराइए। मैंने जगन्नाथ भाई को लेकर के मैं अपने विधानसभा में कभी मैं वोट की राजनीति नहीं किया, हम समाज को सुधारने का प्रयास मैंने किया। वहाँ ले जा कर के यानी कि रेड करवाया, 50 भट्टियाँ को तोड़वाए, लाखों लीटर शराब जो था उसको हमने बर्बाद करवाया। आज जो स्थिति है मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से, चतरा जिला और हजारीबाग जिले में जितने जंगली इलाके हैं वहाँ शराब तो एक महुआ से बनता ही है, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ अफीम और डोडा के खेती हो रहा है, जिससे अफीम बनाई जाती है, उसमें ब्राउन शुगर बनाया जाता है। आज चतरा जिले में हजारीबाग के जंगलों में इस प्रकार से उत्पादन किया जाता है, जिसको हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। और नहीं तो यदि जो पहल नहीं होता है तो हमारे नौजवान पीढ़ी जो आज है वो भटक गए हैं। अब भटकने के कारण से वो अभी थोड़ा सा ये होता है, उसमें बहुत सारे दाम लगते हैं, जिसके कारण आज बुराइयां काफ़ी बढ़ गई है। नौजवान लोग भटक गए हैं, छीनताई करना शुरू कर दिए हैं और नशा के खोरी में हमारी बहनों बेटियों को छेड़ने का प्रयास भी करते हैं। और जब तक हमारे जागरूक परिवार नहीं होगा, उनके अभिभावक नहीं हों, अब खास करके मैं महिलाओं को आग्रह करूंगा जो गांव में रहती हैं वो ये अभियान चलावें और झाड़ू लेकर के कहें कि नहीं शराब छोड़ोगे तो झाड़ू से पीटो। ये मैंने आह्वान किया है कि महिलाएं सड़क पर जिस दिन उतर गई यदि जो तो निश्चित तौर पे इस पर कंट्रोल हो सकता है। ये मैं महिलाओं से आग्रह करूंगा कि जिस गांव में है अभियान चला करके शराब बंदी करें, तब हमारा देश के तरक्की पर होगा। और जिस प्रकार से आज हमारे शैलेंद्र जी हैं यहाँ उपस्थित हैं, मुन्ना जी हैं हमारे साथ, विनोद जी हमारे साथ हैं, जमुना जी हमारे हैं, डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी है, सारे लोगों को चिंता है इस विषय पर। ऐसी बातें नहीं, चिंता नहीं है। इसलिए हम लोग चिंतित हैं कि समाज आज हमारा भटक रहा है और इसको सुधारने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शराब नशाबंदी हो, हम लोग एसपी, डीसी, कमिश्नर और सरकार के जब सदन में जब मैं बात उठाता हूँ तो ये सब तो बहुत मामूली चीज़ें हैं। सदन के माध्यम से हम ये बात उठाया है इस बात को कि शराब बंद हो झारखंड में, जिसके कारण से हम लोग झानो मानो के माध्यम से हम लोगों ने जो हमारी बेटियां माड़ी बेचती हैं, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि माड़ी बेचना बंद कर दो। हम लोग झालो मानो जो क्रांतिकारी आपका सिंधु कानू का बहन थी, उसके नाम से हम लोगों ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे जोगिंदर बैठा पूर्व विधायक जी आ गए हैं, तो हम लोगों ने 50,000 रुपया उसको रोजगार करने के लिए कि आप शराब बेचना बंद कर दो, माड़ी हाड़ी बेचना बंद कर दो। हमारी सरकार, मैं हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ, उन्होंने महिलाओं के को भी यानी कि कहा कि तुम एक काम ना करो, हाड़ी माड़ी ना बेचो। हेमंत जी का सोच कितनी ऊंची है ये आपको बता देता हूँ। 50,000 रुपया उसको दे करके रोजगार का मुहैया कराया है हमारी सरकार ने। हजारीबाग में इस पे चूँकि नशा मुक्ति में हम बहुत डीप रूट में जाके हम काम कर रहे हैं। बिलावल का नशा मुक्ति का हम संरक्षक भी हैं, जो वहाँ संगठन बना हुआ है। वहाँ पे हमारे टीम में अबुलेस हाशमी जी हैं, हैदर भाई हैं, मिसबाहुल इस्लाम है, साबिर अली हैं, तस्लीम अंसारी हैं और करीब 150 की टीम है। हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ है कि नशा का जो व्यापार चल रहा है, खास करके ब्राउन शुगर का, ये काफ़ी खतरनाक है। शराब का नशा तो खतरनाक है, लेकिन उससे कई गुना खतरनाक है ब्राउन शुगर का नशा, क्योंकि इसमें कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा पैसा व्यापार करने वालों को, सिंडिकेट को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की हमको बोलने में कुरेज नहीं है, प्रशासन की भी संलिप्तता इसमें है, तभी जाके यहाँ पे व्यापार फल फूल रहा है। इसलिए कि ये हजारीबाग में कुल मिला के प्रशासन का निष्क्रियता, अकर्मण्यता का ये हल है। क्योंकि एसपी साहब को भी हम कुछ डिटेल उनको दिए जो हमें हमारे टीम के द्वारा, हम अभी यहाँ पर मेरा एक प्रयास है कि 500 लड़कों का हम टीम बनाने जा रहे हैं हजारीबाग में। सभी बिरादरी के उसमें लोग होंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे लोग एक टीम बना रहे हैं जो एक ब्रिगेड होगा, नशा मुक्ति ब्रिगेड, जिसमें कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर नशा में संलिप्त रहेगा, अगर प्रशासन वहाँ नहीं करेगा तो हम लोग खुद से पकड़ के उसको प्रशासन को सौंपने का काम करेंगे। इसका एक टीम हम लोग बनाने, ग्रास रूट पे हम लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हो क्या रहा है, अभी जो पिलावल के लोग कर रहे हैं वो पकड़ के जाकर पुलिस को दे रहा है, फिर भी कुछ लोग छूट जा रहे हैं। अभी ऐसे मेरे जानकारी में कम से कम एक ऐसा बुरा 2 इंसिडेंट हुआ है जिससे हम अंदर से हिल गए। एक हमारे परम मित्र हैं, बेचारे सरकारी जॉब में हैं, एक लौता लड़का था,
और वो लड़का मतलब उतना स्मार्ट लड़का माइनॉरिटी समाज में हम नहीं देखा है। 6 फुट 2 फीट हाइट था लड़का, रात में सोया रहा गया, सुबह उठा ही नहीं। ब्राउन शुगर का ओवरडोज में उसका डेथ हो गया। एक और अभी जानने वाले हैं पिलावल, ये आपको खिरगांव में एक लड़का का डेथ हुआ है। एक पुलिस डिपार्टमेंट के कोई अफसर है, एसपी साहब ही हमको बता रहे थे लड़का डेथ हुआ है। जब इतने नौजवान हमारे मर रहे हैं ब्राउन शुगर के व्यापार से, तो इसमें हम लोगों को, चूंकि आज के समय में जो हजारीबाग का सबसे मुख्य मुद्दा हो गया, हमें लगता है सारा मुद्दा से बड़ा मुद्दा हो गया है नशा का विरोध में आंदोलन करने का। हमारे कुछ जानकार, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लड़के फंस गए हैं नशा में, उसके परिवार वाले परेशान हैं। नशा व्यापार करने वालों को डाटा दिया जा रहा पुलिस को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसमें तो हम बाहर थे, एसपी साहब से मिलने का भी प्रयास करेंगे कि आप इसमें एक्शन लीजिए, अदरवाइज पब्लिक अपने हिसाब से एक्शन लेगी। अगर नहीं होगा तो भाई हम लोग लग के पकड़ेंगे। और आप लोग का इसमें मीडिया के बंधुओं का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि आप लोग तुरंत उसका कवरेज करें किस तरह का चीज़ हो रहा है। जब तक इसमें थोड़ा, चूंकि देखिए हमारा हजारीबाग बचेगा तभी हम बचेंगे, और हमारा नौजवान पीढ़ी खत्म हो जाएगा तो हमारा समाज का क्या हाल होगा। युवा बचेगा तभी। और ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, 4-4 लाख का बाइक चल रहे हैं, हर 2 महीने में कार कहाँ से खरीद रहे हो भाई? कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है? और खुलेआम वो बोलते हैं कि प्रशासन मेरे मुट्ठी में, हम कुछ नहीं करेंगे। इस पर हम लोग को एक्शन लेने की जरूरत है, और हम लोग लेंगे और करेंगे। ये जो बड़े लोग हैं जहाँ से इसका जड़ है, ये लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए ऐसा है, ये नेशनल इशू है। इट इज स्मगल्ड बाय द फॉरेनर्स। आपने सुना होगा गुजरात के पोर्ट पे एक पूरा मालवाहक से माल आया और उसमें सिर्फ नशीला चीज़ था, जिसका कुछ पता नहीं है। गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके खास आदमी का भी नाम आता, मैं नाम नहीं कोट करूँगा इसलिए। और जितना चरस हसीस जो आप देख रहे हैं, चतरा, ये सब तो बहुत स्मॉल मछली है। बड़ी मछलियाँ जो है विदेश से आती है, और ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, ताकि बच्चे इसके एडिक्ट हो जाएं, क्राइम करेंगे। मैं बता रहा हूँ, एडिक्टेड लोगों को, अभी चेन छीनते की बात किया ना, हमारी पत्नी घूम के आ रही थी, उसका चेन छीना, FIR लॉन्च किया, पकड़ाया, पकड़ के दिया, पुलिस तो पकड़ नहीं पाई, और चेन आज तक बराबर नहीं पहचान करती कि वो कौन आदमी चेन छीना है। समझ गए कि नहीं? ये फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है कि नहीं, बताइए हम। 100%। अब विदेश से अगर स्मगल्ड होकर आ रहा है, हु विल सी इट? कौन देखेगा इसको? विदेश मंत्रालय देखेगा ना, वो मिनिस्ट्री देखेगी ना, इसके जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स हैं वो देखेंगे ना इसको। ये छोटा चीज़ नहीं है। शराब क्या है? महुआ हुआ तो हम गरीब आदमी को रोजगार दीजिए, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। एक बिहार बंद किया शराब, एक बिहार के बंद करने स्मगल लोग अदर स्टेट से आ रहा है ना। तो जब तक नेशनल ब्लॉकेज नहीं होगा शराब का, तो ये काम चलता रहेगा। एक स्टेट बंद करेगा, दूसरे स्टेट चला जाएगा। अगर बुरी ठाकुर ने बिहार को बंद किया तो शक्ति ने सुधार पी लिया समूचा देश। इसलिए ये बहुत बड़ा इशू है, और ये नेशनल इशू है। इसको बहुत छोटे लेवल पर, ठीक है, हमारा शहर भी बर्बाद हो रहा है, और इसको गहराई से देखिएगा तो बहुत बड़ा खेल है ये, और इसमें बड़ी मछलियाँ हैं। समझ गए कि नहीं? इसलिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने लेवल से लेना पड़ेगा, इशू बना करके कैसे हाउ टू कंट्रोल इट, अदरवाइज कभी नहीं होगा कंट्रोल। ये सीधी सी बात है।